नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जिन्होंने अपनी इंटेलिजेंस से भारत को दुनिया में वो शक्ति प्रदान की जिसको लेकर दुनिया के बहुत से देश आज भी संघर्ष कर रहे हैं। हम जिस शक्ति की बात कर रहे हैं वह है परमाणु शक्ति। आज हम भारत को दुनिया के जिस मुकाम पर देखते हैं, यह केवल भारत में कुछ लोगों के त्याग और बलिदान के कारण ही संभव हो पाया है, जिन्होंने खुद की परवाह किए बिना देश की सेवा की। इनमें से एक थे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, जिन्होंने भारत को वो ताकत प्रदान की जिसकी वजह से कोई भी दुश्मन देश नजर उठाकर नहीं देख सकता। क्योंकि आज भारत अगर परमाणु संपन्न है तो वह केवल डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की वजह से है। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने इस मुकाम को मात्र 18 महीने में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इनके जो बड़े बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट थे वो सफल होता नहीं देख पाए, क्योंकि एक प्लेन क्रैश की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत के स्वतंत्र होने के 8 वर्ष पहले डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा इंडिया आए थे, और जब वो इंडिया आए तो दुनिया में उनकी एक ख्याति बन चुकी थी। वो दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट में से एक थे। जब वो इंडिया आए तो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, और सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने के बाद उन्होंने विदेश जाने का इरादा त्याग दिया और वो इंडिया में रहकर ही काम करना चाहते थे। जब उन्होंने यह सोचा तो इंडिया के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा इंडिया में रहकर ही इंडिया के लिए काम करना चाहते थे। इसी नौजवान वैज्ञानिक ने भारत की नीति को बदलकर रख दिया, जिसकी वजह से आगे चलकर इंडिया एक परमाणु संपन्न देश बना। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 में मुंबई के एक शिक्षित, धनी और पारसी परिवार में हुआ था। बाबा का परिवार काफी पढ़ा लिखा और शिक्षित था, जिसकी वजह से उनके अंदर राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी हुई थी। इस पारिवारिक वातावरण में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का व्यक्तित्व खूब निखरा। बाबा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में ही हुई और बचपन से ही वो पढ़ने में काफ़ी तेज थे। विज्ञान की किताबों के अलावा उनको बहुत प्रेम था संगीत से और साहित्य से। उनकी काफ़ी अच्छी रुचि चित्रकारिता में भी थी। उन्होंने चित्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत सी प्रतियोगिताएं जीती। वे बहुत ही रचनात्मक और हर कार्य को आदर्श तरीके से करने वाले थे। स्कूली शिक्षा जैसे ही उनकी पूरी हुई, उसके बाद माता पिता की इच्छा के अनुसार वो इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए चले गए। वहाँ उनकी रुचि भौतिक विज्ञान में ज़्यादा हो गई। यही वो समय था जब फिजिक्स के क्षेत्र में लगातार महान खोजें हो रही थी। इन सब गतिविधियों का केंद्र कैम्ब्रिज में स्थित एक फेमस वैज्ञानिक रदरफोर्ड की प्रयोगशाला में इन्होंने कुछ रिसर्च करनी स्टार्ट की। होमी जहांगीर बाबा रदरफोर्ड से बहुत प्रभावित थे। होमी जहांगीर बाबा ने पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो फिजिक्स में कंसंट्रेट करने लगे। फिर उन्होंने परीक्षा वहाँ पर अव्वल दर्जे से पास की। अगले 8 साल तक होमी जहांगीर बाबा यूरोप में रहकर फिजिक्स के अलग अलग क्षेत्रों में शोध करने लगे, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उनको वैज्ञानिक जानने लगे और वो लगातार एक उन्नत किस्म का रिसर्च कर रहे थे। सन 1939 में होमी जहांगीर बाबा इंडिया आ गए और उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। नोबेल पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर वेंकटरमन के साथ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने बाबा को इंडिया में ही रिसर्च करने के लिए कहा और बाबा मान गए। जब होमी जहांगीर बाबा इंडिया में रिसर्च कर रहे थे तो वो बताते हैं, धीरे धीरे जब रिसर्च टॉप लेवल के ऊपर जाने लगी तो उनकी अपने देश के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना उनके मन में पैदा होने लगी। इसी वजह से वो नए नए वैज्ञानिकों को शोध में लेके आते और उनको वो भरपूर सहायता करते थे जितनी उनसे हो सकती थी।
जब होमी जहांगीर भाभा ने पूरी दुनिया के सिनेरियो को देखा तो उनके समझ में आया कि विकसित देश न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में तेजी से शोध कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि नाभिकीय विखंडन से यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। कुछ ही दशकों में उसका उपयोग विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन अधिकतर वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं थे। होमी जहांगीर भाभा पूरा विश्वास था कि वो इन सब चीज़ों का पॉजिटिव वे से यूज करेंगे, लेकिन होमी जहांगीर भाभा को पूरा विश्वास था कि वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे और वो न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया की ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान देगा। होमी जहांगीर भाभा का मानना था अगर इंडिया विकास के पथ के ऊपर अग्रसर होगा तो उसको परमाणु ऊर्जा की जरूरत हर हाल में पड़ेगी, और इसीलिए उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करने स्टार्ट कर दिए जो आने वाले लंबे समय तक इंडिया की हेल्प कर सकें। और वो इस बात के ऊपर भी फोकस्ड थे कि जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं वो इंडिया की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो धीरे धीरे चाहते थे कि इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट परमाणु ऊर्जा के ऊपर शिफ्ट हो जाए। अब ये सब करने के लिए इंडिया में एक ऐसे संस्थान की ज़रूरत थी जो पूरी तरह न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में अपना योगदान दे, और इसी क्षेत्र में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1945 में टाटा ट्रस्ट से वित्तीय सहायता लेकर मुंबई में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। होमी जहांगीर भाभा इससे पहले बेंगलुरु रहते थे। उसके बाद वो मुंबई आए और उन्होंने युवा शोधकर्ताओं को आमंत्रित किया कि वो नए संस्थान में आकर कार्य करें। जल्द ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एक श्रेष्ठ संस्थान बन गया। भविष्य में इसका लगातार विकास होता गया और आज दुनिया में इसी इंस्टीट्यूट का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध किया जाता है। देश विदेश में कार्य कर रहे हजारों वैज्ञानिक आज भी इसी संस्थान के ऋणी हैं, क्योंकि उनकी प्रतिभा इसी संस्थान द्वारा निखारी गई थी। जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए थे, उस समय परमाणु ऊर्जा का नेगेटिव इफेक्ट पूरी दुनिया देख चुकी थी। अब यह परमाणु ऊर्जा को पॉजिटिव तरीके से कैसे किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाए, सारा फोकस अब यही था। अब इसका सबसे मेन फोकस था कि कैसे इससे बिजली का उत्पादन किया जाए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होमी जहांगीर भाभा से मिले और उन्होंने इनके प्रोजेक्ट के बारे में बात की, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी भाभा को पूरा सपोर्ट किया, और सपोर्ट इतना ज़्यादा मिलता रहा कि 1954 में होमी जहांगीर भाभा को 1200 एकड़ ज़मीन अलग से लेनी पड़ी जिसके ऊपर रिसर्च की जा सके, क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च में इतनी जगह नहीं थी कि आने वाले नए वैज्ञानिकों को भी मौका दिया जाए। लगातार रिसर्च करते हुए सन 1956 में भारत ने एक रिएक्टर स्थापित किया जिसका नाम अप्सरा है, और सबसे गौरव की बात तो यह है कि इसका पूरा डिज़ाइन इंडिया में ही तैयार किया गया था। इस अप्सरा रिएक्टर की सफलता के परिणाम हमारे सामने आने लगे। आज भारत में कई परमाणु बिजली संयंत्र है जहां परमाणु ऊर्जा से विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। होमी जहांगीर भाभा सिर्फ परमाणु ऊर्जा के ही क्षेत्र में अपनी रुचि नहीं दिखा रहे थे, वो साथ के साथ रॉकेट और सैटेलाइट में भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे। लेकिन 1966 में जब होमी जहांगीर भाभा मुंबई से जिनेवा जा रहे थे तो एक आकस्मिक प्लेन दुर्घटना की वजह से उनकी मौत हो गई। जो सपने होमी जहांगीर भाभा ने देखे थे वो सपने अब सपने ही रह गए, लेकिन इंडिया को एक बहुत बड़े और मजबूत मुकाम के ऊपर खड़ा करने का काम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कर गए। होमी जहांगीर भाभा की ही बदौलत इंडिया स्पेस, रॉकेट और न्यूक्लियर पावर में दुनिया में अपना एक वजूद क्रिएट किए हुए है। आपको डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।